गण देवता। लीजिए सुनिए स्वर्गीय श्री ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित रेडियो धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना पातु की बहन पर श्रीहरि की नजर है। श्रीहरि पातु की झोपड़ी में आग लगा देता है जब सब गांव में पंचायत कर रहे होते हैं। पातु के साथ साथ सारे समुदाय की झोपड़ियां भी जल जाती हैं। जगन डॉक्टर सबको मिलकर एक दरख्वास्त देने का अनुरोध करते हैं ताकि सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो लीजिए आगे सुनिए धारावाहिक गण देवता की चौथी कड़ी। ये दवा ले पातू। सुबह शाम एक एक खुराक ले लेना। कल तक पेट का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। बहुत मेहरबानी डॉक्टर बाबू। और हाँ, ये दारू वारू पीना छोड़ दे। इससे डॉक्टर बाबू, यहाँ भात खाने के लिए तो पैसे है नहीं, आप पीने की बात करते हैं। अच्छा, मैंने तो सुना है तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है। गांव छोड़कर जा रहा है, शहर में मकान बनाएगा। क्यों? नहीं 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 नहीं, अब शहर वहर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। फिर भी पातू, तेरे नखरे बहुत हो गए हैं। ऐसा ना कहिए डॉक्टर बाबू, आपके सामने नखरे करूंगा? छी 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 छी। डॉक्टर बाबू, हम गरीबों की जितनी मदद आप करते हैं कोई दूसरा नहीं करता। ज्यादा चापलूसी मत कर पातू। उस रोज दरख्वास्त पर अंगूठा लगाने सब आए, पर तू नहीं आया। मैजिस्ट्रेट साहब मदद पहुंचाएंगे तो क्या तुझे कुछ नहीं मिलेगा? और तेरा तो मिजाज ही ठिकाने नहीं है। गलती हो गई डॉक्टर बाबू, सचमुच बहुत गलती हो गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पातू। मैंने तेरी वजह से ही अभी तक दरख्वास्त नहीं भेजी है। देख, ये देख, ले यहां लगा दे अंगूठा। ये लीजिए। शाबाश। अच्छा डॉक्टर बाबू, मैं चलता हूँ। देवनाथ भाई, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। अरे अभी नवान पूजा के 3 दिन बाकी हैं और तुमने अभी से चंडी मंडप को ऐसा सजा दिया है जैसे आज ही पूजा होने वाली है। जगन बाबू, जो काम निपट जाए सो अच्छा। बस अब लोगों को नवान्न के उत्सव में आने का न्योता देना बाकी है। ये काम तो मेरे जिम्मे रहा देवनाथ। हाँ? देखो, आज मेरी डिस्पेंसरी की छुट्टी है। बस ये काम मैं निपटा दूंगा, तुम एकदम चिंता ना करो। चलूं मैं? सुनो डॉक्टर, सतीश बाउरी से कहना उत्सव के लिए उसे एक नया गीत बनाना होगा। अच्छा? और हाँ, उससे ये भी कहना कि उस दिन बेहुला के दल को जरूर लेकर आए। बहुत मीठा गाते हैं वो लोग। अरे वाह। और कोई आदेश गुरुजी? अरे नहीं नहीं। सच जगन भाई, तुम्हारे साथ से मुझे बहुत सहारा मिलता है। देवनाथ, अब के यूनियन बोर्ड में 3 नंबर वार्ड से मैं और तुम दोनों ही खड़े होंगे, ये तय रहा। चलता हूँ। अच्छा भाई। ठीक है, ठीक है। श्रीहरि बाबू, इस बार नवान का उत्सव बहुत जोरदार होगा। कीर्तन, गपशप, खाना पीना, आपने तो सारा इंतजाम कर रखा है। जो यात्रा दल बुलवाया है उसे भूल गया तू? श्रीहरि बाबू, आपके उत्सव में आकर लोगों को बहुत आनंद आएगा। अरे आएगा कैसे नहीं, मैंने पीने पिलाने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। लोग आएंगे और यहीं बैठे झूमते रहेंगे। अब देखता हूँ क्या होता है। देवू और जगन सजाते रहे चंडी मंडप, मैं सारे गांव को अपने यहाँ लाकर दिखलाऊंगा, अपने यहाँ। डॉक्टर बाबू,
देबू गुरुजी। जी पुरोहित जी। अरे ये सब क्या है भाई, पूजा करने बहुत कम लोग आ रहे हैं। क्या सबको खबर नहीं मिली? सबको मालूम है पुरोहित जी, लोग काम धंधा निपटाकर ही आएंगे। हाँ। थोड़ा धीरज रखिए। अरे लोग इतने आराम से आएंगे तो कैसे चलेगा? मुझे अभी श्री हरि बाबू के घर भी पूजा करने जाना है। लो, श्री हरि बाबू खुद ही मुझे बुलाने आ गए। प्रणाम पुरोहित जी। आयुष्मान भव। अब बस आया भैया, थोड़ी देर और लगेगी। देबू गुरुजी जी। ना हो किसी को भेजकर भक्तों को जल्दी बुलवा लीजिए। पुरोहित जी, लोग एक एक करके आ तो रहे हैं, जल्दी मचाने से क्या होगा? हाँ। एक जजमान के लिए 10 को परेशान करना क्या ठीक है पुरोहित जी? हाँ, बात तो ठीक है पुरोहित जी। आप 10 का काम करके ही मेरे पास आइए। मैं तो बस याद दिलाने आ गया था। डॉक्टर बाबू, तुम भी आने की दया करना, और देबू काका तुम भी आकर जरा देखभाल कर जाना। भाई तुम ही लोगों के सहारे तो पूजा करा रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। देवनाथ, एक बात मैं नहीं समझ पाया। क्या? यार, ये रिश्ते में तुम छिरूपाल के काका लगते हो, लेकिन वो भूले भटके ही तुम्हें काका कह के बुलाता है। बाकी समय देवनाथ देवनाथ ही कहता है। सो क्यों भाई? भाई वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है जगन बाबू। फिर भी कभी कभी उसे रिश्ते का ध्यान आ ही जाता है। ये क्या कम बड़ी बात है? अच्छा। अरे वो क्या देवनाथ, हाँ? देखो तो, वो सामने गली में इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ। अरे हरी, अरे मदन, हरी, अरे इधर आओ। अरे इधर आओ ना। अरे कहाँ जा रहे हो? घोष बाबू के घर जा रहे हैं। हाँ? हाँ। क्या छिरूपाल के यहाँ? किस लिए? अरे वहाँ पूजा है ना, घोष बाबू ने प्रसाद लेने के लिए बुलाया है। क्या घोष बाबू लगा रखा है? हैं? सीधे से छिरूपाल बोलो। जाओ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। घोष बाबू, पैसे के दम पर छिरूपाल से घोष बाबू बन गया है। अरे ये लोग उसकी असलियत जानते हैं, फिर भी उसके तलवे चाटने पहुंच जाते हैं। देबू गुरुजी, जैसे भी हो, हमें तुम्हें इस बार यूनियन बोर्ड का मेंबर बनना ही होगा। अरे लो, ये खाना रखा है। हाँ। आज तुम्हारे पसंद का बैंगन का भाजा बनाया है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बिलू, मैं सोच रहा था कि अगर मैं राजा होता। क्या कहा? राजा? और तुम? हाँ हाँ, मैं राजा होता तो तुम रानी होती। हाँ, राजा की रानी तो होती है, फिर तो मैं रानी होती। पर मेरी रानी होने पर तुम्हारे पास रुपया, पैसा, जेवर, गहने कुछ नहीं होते। ये कैसी बात? रानी के पास तो सब कुछ। पर बिलू, उस राजा का राज्य तो होता, पर वो किसी से लगान नहीं लेता। अरे पगली, मैं यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष बनने की बात कर रहा हूँ। अरे बाबा, तुम सीधे से बात ना करके पहेलियां बुझाने लगते हो। हाँ। सच कहता हूं, मैं अगर यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ पाता तो दिखा देता उस पद की कितनी मर्यादा है। गांव में पक्की सड़क होती, सड़क से धान भरी बैलगाड़ियां जा रही हैं, धान बेचकर किसान रुपया लिए लौट रहे हैं, गांव के गड्ढे भर गए हैं, कहीं गंदगी नहीं है, गांव के हर टोले में एक साफ पोखर, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, जबरदस्ती टैक्स नहीं लिया जा रहा है, गांव में सब एक समान, सब एक साथ। ओहो, हाय राम, तुमने तो खाना छुआ भी नहीं। अब तुम सोचते बहुत हो। अरे खाना खाओ ना। हाँ हाँ हाँ। काश हमारा शिव कालीपुर ऐसा बन सकता।
ये क्या, आज भी दाव तैयार नहीं हुआ? अनिरुद्ध, तुम कैसे कारीगर हो? एक दाव बनाने में इतने दिन लगा दिए। देख 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 दुर्गा, जल्दीबाजी करेगी तो चीज अच्छी नहीं बनेगी, कह देता हूँ। हाँ अच्छा लोहार राजा, गुस्सा मत हो ना, 2-4 दिन और से। देख दुर्गा, देर भले ही हो जाए पर चीज ऐसी बनाऊंगा कि तू देखती रह जाएगी। हाँ सच? हाँ, मेरा बनाया दाव इतना पैना होगा कि तू एक बार में भैंसा तक काट सकेगी। हाँ अच्छी छी 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 छी, पैसे ने मेरा क्या बिगाड़ा कि मैं उसकी जान लूंगी? मुझे तो उस मर्दुए चिरुपाल का विश्वास नहीं। कभी रात बिरात आकर काट ले तो दाव से उसका क्या तेरी उसकी दोस्ती खत्म हो गई क्या? समझ गई, खत्म हो गई। तू कहे तो अब तुझसे दोस्ती कर लूं? चल चल चल, मुझे काम करने दे। चल चल, जा जा जा, काम करने दे मुझे। ठीक है, नहीं तो 2 दिन में आती हूँ। दाव बना कर रखना। हाँ। अरे कहाँ हो? तुम्हें एक बात। अरे दुर्गा, हाँ आज तू यहाँ कैसे? वो इतु पूजा है ना, सो बिलू दीदी से इतु लक्ष्मी की कथा सुनने आई हूँ। ऐसी कथा और कोई नहीं कह सकती, आखिर गुरुजी की स्त्री ठहरी ना। हाँ? दीदी? हाँ। कौन दीदी? बिलू तेरी दीदी कैसे हुई दुर्गा? हाय राम, मेरा ननिहाल जो तुम्हारे ससुराल के गांव में पड़ता है, मेरे मामा नाना दीदी के घर में ही खाकर तो पले हैं, पुराने नौकर रहे हैं। दीदी मेरे मामा को चाचा कहती है, तो फिर मेरी दीदी दीदी हुई ना, क्यों बिलू दीदी? अच्छा बिलू, हाँ? ये दुर्गा के बराबर में घूंघट काढ़े कौन बैठी है? ये लोहार बहू आई है, हाँ। अनिरुद्ध की स्त्री। अरे वो लुहार बहू ने भी ना कथा नहीं सुनी थी। मैं इसके घर गई तो देखा बेचारी उदास बैठी थी। इसके टोले की कथा चिरुपाल के यहाँ होती है, ये वहाँ नहीं जाती। सो मैंने कहा चलो बिलू दीदी क्या कथा सुनेंगे। अच्छा किया दुर्गा। वैसे बेचारी ना डर रही थी कि कहीं गुरुजी बुरा ना मान जाए। गुरुजी, उस दिन चंडी मंडप में शायद तुमने इसे पूजा करने से मना कर दिया था ना? हाँ किया था मना, अनिरुद्ध की वजह से। अनिरुद्ध हमारा जरा भी साथ नहीं देता, उल्टे आकर हमें 4 बातें सुना जाता है। बहुत अन्याय किया है उसने। ये तुम कह रहे हो गुरुजी? हाँ। अच्छा कहो तो, क्या गांव वालों ने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया? क्या? उसने काम करने से मना कर दिया इसलिए ना कि बदले में उसे धान नहीं मिला। पर इस बात को कितने लोगों ने समझा, बोलो? गुरुजी, अनिरुद्ध और तुम तो बचपन के साथी हो, दोनों एक साथ पढ़े हो, फिर भी उसे गलत समझते हो। चुप क्यों हो गुरुजी? कहो तो, क्या सारी गलती अनिरुद्ध की है? शायद तू ठीक कह रही है दुर्गा। उसे समझने में मुझसे भी गलती हो सकती है। अरे लोहार बहू, तुम रोने लगी? ना ना, रो मत, चुप हो जाओ। लोहार बहू, अनिरुद्ध से कहना मैं उससे मिलने आऊंगा, ठीक है? जी। सुनो बिलू, अनिरुद्ध की स्त्री को जलपान करा के ही भेजना। अरे और मैं, मुझे पीछे छोड़ दिया। खूब जीजा बने। हाँ। अरे तेरी चिंता मैं नहीं, तेरी दीदी करेगी। हाँ दीदी। चलो अब कथा सुनो। बिलू, मैं जरा बिहार तक होकर आता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। चल बैठ। हाँ हाँ जीजी, सुनाओ कथा। हाँ सुनो। एक था ब्राह्मण, बहुत विद्वान पर उतना ही गरीब। इधर उधर पूजन करा के बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर करता था। हाँ, क्या क्या बोला बोला अरे बोला ना। अरे बाबा, कहाँ ना, पूरे चंडी मंडप की लिपाई पुताई होगी। हाँ और सुनो, हाँ शाम तक काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक।
अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चला लो। अरे गोपाल, हाँ, ये चंडी मंडप को अभी से कैसे लीपा जा रहा है? पूस की किस्त के तो अभी काफी दिन बाकी हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अब वो बात ये है ना कि वो दास जी है ना, जमींदार के गुमाश्ता, हाँ, वो आज आ गए हैं। चंडी मंडप में कुछ दिन उनकी कचहरी लगेगी। हाँ? और सवेरे सवेरे वो क्या कहते हैं, वो सेटलमेंट वाला भी आज ही आ गया है। क्या सेटलमेंट कैंप? जी हाँ, तंबू कनात लेकर 20-25 गाड़ियां, ढेर सारा कागज। सुना है 2-4 दिन में सेटलमेंट की खानापुरी भी शुरू हो जाएगी। एक एक खेत की पैमाइश होगी। लगता है मुझे आज शाम से ही मुनादी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ? अभी सेटलमेंट की खानापुरी कैसे हो सकती है? आधे से ज्यादा खेतों का धान नहीं कटा। उनके ऊपर से जंजीर खींचकर, जूतों से फसल रौंदकर कारिंदे खानापुरी करेंगे। गुरुजी, इस बार धान से चावल खलिहान में नहीं, खेतों में ही निकल जाएगा। अच्छा गुरुजी, मैं जरा काम की निगरानी कर लूं, ठीक है ना गुरुजी? अन्याय है ये, सरासर अन्याय है, ज्यादती है। हम ये अन्याय कब तक सहते रहेंगे? कब तक? दास साहब, आप तो जमींदार साहब के गुमाश्ता हैं। हाँ। आपके हाथ में तो बहुत सारे अधिकार हैं। तुम्हारा क्या काम है, सो बताओ श्री हरि। दास साहब, उस जमींदारी से रिश्ते में मेरे नाम के साथ पाल हटाकर घोष करवा दीजिए। ये छिरूपाल की जगह श्री हरि घोष। पाल सुनकर लोग इज्जत नहीं करते। खैर, पाल से घोष करा दूंगा, पर भैया रिश्ते के कुछ नियम भी होते हैं। पाल खेतीहर से घोष बनकर इज्जतदार कहलाना चाहते हो तो एक आध काम ऐसा कर दो जो लोगों की नजरों में आए और तुम्हें वो मान देने लगे। हाँ दास साहब, करा दूंगा ऐसा काम। मैं आपकी बारी में चंडी मंडप को पक्का करवा दूंगा, और हाँ, पास में एक कुआं भी खुदवा दूंगा। बस। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुएं की जगत और चंडी मंडप के फर्श पर खुदवा दो। सेवक श्री हरि घोष ने बनाया। हाँ दास साहब, ये काम भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आप चिंता न कीजिए, हो जाएगा। श्री हरि जी, ये तो हुई जनता की सेवा, कुछ हमारी भी सेवा हो जानी चाहिए। वो हम सबकी दावत करो श्री हरि। क्या पीना पिलाना छोड़ दिया क्या? ना दास बाबू, वो सब जरूर होगा, मगर सबके सामने नहीं, छिपकर आपके ही घर में। माने भले आदमी बनकर। जी। अनिरुद्ध, अनि भाई। कौन? ओह, देवनाथ। कहिए। मैं तुमसे मिलने आया था, पर देखता हूं कि तुम बाहर जा रहे हो। कोई जरूरी काम है? मेरे काम को छोड़िए, अपना काम बताइए। मेरे घर कैसे आना हुआ? काम क्या यहीं खड़े खड़े बताना होगा? भीतर चलने को नहीं कहोगे? आओ। हाँ, बैठो। बैठता हूँ। बोलो। अरे भाई, याद है बचपन में तुम मेरे लिए शकरकंद का हलवा लाया करते थे? आज बहुत दिनों बाद वही हलवा खाने आया हूँ। खिलाओगे ना? वैसे जबरदस्ती नहीं है, ना खिलाने का मन हो तो साफ जवाब दे दो। पदम। हाँ। देवू गुरुजी आए हैं, हलवा बना कर लाओ।
जी अभी लाई। और हाँ, जरा ज्यादा बनाना, बहुत पेटू है ये। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे घर का हलवा खाने को मिलेगा। मंडल काका, नोटिस में लिखा है कि 7 डे आफ्टर, यानी अगली पूछ से सर्वे सेटलमेंट की खानापूरी होगी। ऑर्डर टू पीपल, लोगों को आदेश है कि वो पैमाइश के वक्त अपने अपने खेतों पर मौजूद रहें और अपनी चौहद्दी दिखा दें। दिस ओनली इज नोटिस, बस इतना ही नोटिस है। सेटलमेंट की खानापूरी होगी। अरे खेतों की पैमाइश करने में जो फसल का नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी परवाह कौन करता है मंडल जी? किसान मरे उनकी बला से। पर यह तो हम लोगों के साथ सरासर अन्याय है। भवेश जी, अभी भी वक्त है, हम सबको मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बट हाउ? हमें अब क्या करना चाहिए गुरुजी? देवनाथ, अगर मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त भेजी जाए तो कैसा रहेगा? मंडल काका, अब तक मैं कितने ही मामलों पर न जाने कितनी तो दरखास्तें भेज चुका हूं, पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। दरखास्त की कोई परवाह नहीं करता। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो देवनाथ, फिर भी कोई उपाय तो करना ही होगा। हाँ, एक काम हो सकता है। क्या? 5 गांवों के लोग मिलकर सदर में मजिस्ट्रेट के पास जाएं। इसका कुछ असर होगा? दरखास्त के मुकाबले बेशक ज्यादा होगा। कुछ तो असर होगा। बात में तो दम यही ठीक है, ठीक है, फिर हमें मजिस्ट्रेट साहब से मिलना चाहिए। आई रेडी, चाहे इस पार चाहे उस पार, जो होगा सो होगा। दिस स्टेप राइट, यही सही कदम है। हाँ, तो फिर कल सवेरे ही चला जाए, क्या कहते हो देबू? ठीक है, आज आप 5 गांवों के मोतबर लोगों से मिलकर उन्हें साथ चलने को तैयार कर लें। और क्यों भाई, आप सब लोगों ने फिर से देबू के स्कूल में अपना नाम लिखाया है क्या? हैं? क्यों भाई, मामला क्या है? कुछ तो कहो। मिस्टर घोष, टुमारो वी गोइंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब तक फसल नहीं कट जाती, नो सेटलमेंट की खाना पूरी। खुशहाल बाबू, ज्यादा उछल कूद मत करो। मालूम है, सेटलमेंट के काम में बाधा देने के लिए जितेंद्र लाल बनर्जी, ये देखो, गिरफ्तार कर लिया गया इसे। ये देखो अखबार, देखो। माय गॉड, गुरुजी, ये पढ़ो। हाँ, पढ़ो ये, पढ़ो तो जरा। ये लो। इतने बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया? हाँ भाइयों, तभी तो कहता हूं कि भाई जो कुछ करें सोच समझ कर ही करें। भाई आप लोग तो मुझे अपने साथ शामिल नहीं करते, है ना? पर मैं आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। अरे भाई, मेरी तो यही सलाह है कि मजिस्ट्रेट के पास बिल्कुल मत जाइए। भाई, पत्थर से सिर मजबूत नहीं होता। लेकिन इस परेशानी में कुछ उपाय तो करना होगा श्री हरि। उपाय है काका, उपाय है। देखिए, मजिस्ट्रेट के बजाय हम लोग सेटलमेंट हाकिम के पास चलते हैं। भाई, ये दास जी हमारे साथ चलेंगे। क्यों दास जी? हाँ, चलेंगे, जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलूंगा। भाई, आप लोगों में से भी जाने माने आदमी हमारे साथ चलें। बिल्कुल। ऐसा करेंगे, अब कोई अच्छी सी भेंट ले लेंगे और फिर हाकिम से मिलकर कुछ ना कुछ करा लेंगे। बिल्कुल, यही सही तरीका है। सुनो भाइयों, सेटलमेंट के बारे में दास जी और श्री हरि ने जो राय दी है वो ठीक है ना? आप लोगों को मंजूर है ना? हमें मंजूर है। मंडल काका, मंजूर है। भवेश काका, देखिए, मैं शाम को आपके पास आता हूं, तब हम लोग मिल बैठकर आगे का कार्यक्रम तय कर लेंगे। ठीक है? तो अब मैं चलता हूं। आइए दास बाबू, आइए आप मेरे साथ आइए, चलिए। श्री हरि बहुत समझदारी की बात करता है। हमारे शिव कालीपुर को श्री हरि जैसा ही आदमी चाहिए। दिस चेरू पाल अचानक ही इतना बड़ा साधु हो गया।
ये लक्षण अच्छे नहीं। मति भ्रम है। दिस इज नथिंग बट मति भ्रम। मैं अब भी कहता हूं डॉक्टर, यदि पांचों गांव के लोग एक होकर सदर जाते तो काम जरूर बन जाता। मैजिस्ट्रेट साहब जरूर हमारी बात सुनते, लेकिन इस छिरुपाल ने ऐन मौके पर आकर। मैंने सब सुन लिया है देवनाथ। अभी रास्ते में चौधरी जी मिले थे, उन्होंने एक एक बात बताई। हाँ, दोपहर में चौधरी जी आए थे स्कूल में। छिरुपाल के रिश्वत देने के सुझाव से उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई। कहने लगे इस तरह काम नहीं होगा। उन्होंने सही कहा देव। देख लेना, इस बहाने छिरू अपने और 2 काम निकलवा लेगा। पर तुम बेकार दुखी हो रहे हो देव। जब गांव वालों को छिरू के पीछे दुम हिलाते रहने की आदत पड़ गई है तो मरने दो उन्हें। डॉक्टर, सुबह तुम वहां होते तो ये नौबत नहीं आती। तुम पता नहीं कहां चले गए थे। मैं अनिरुद्ध के यहाँ था देव। हाँ? जानते हो, लोहार बहू को आज फिर दौरा पड़ा था, बेहोश हो गई थी। अरे रे रे, कोई था उसके पास? ना, घर में ना कोई औरत ना मर्द। वो तो गनीमत समझो कि कुछ ही देर में दुर्गा वहां आ गई थी। ओह जगन, लोहार बहू को आज तीसरी बार फिट पड़ा है। समझ में नहीं आता इतनी जल्दी जल्दी फिट कैसे पड़ रहे हैं। मुझे लगता है देव, उसे हिस्टीरिया है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते ना, उन्हें ये तकलीफ ज़्यादा होती है। और दुर्गा बता रही थी लोहार बहू को बच्चों से बहुत प्यार है। सो तो मैंने भी गौर किया है। अक्सर हमारे घर आकर वो हमारे मुन्ने को गोद में लेकर खिलाती रहती है। हाँ हाँ हाँ, भगवान करे उसकी अपनी गोद भी जल्दी भर जाए। अच्छा देवनाथ, चलता हूँ। हाँ। मरीज मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है। बेचारी लोहार बहू। उधर एक तरफ अनिरुद्ध को पैसे की बहुत तंगी है और ऊपर से बहू का इलाज। हे ईश्वर। गण देवता। अभी आप भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित रेडियो धारावाहिक की चौथी कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतर प्रीति कश्यप ने किया। निदेशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता मंजू आलोक और प्रस्तुति सहायक शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, संजय वर्मा, कमल साथी, राजेश कंबोज, सुनील लोहिया, रजनीश शर्मा, अरुण शर्मा, किशोर सहजानी, रमेश माथुर, कुमकुम जैन, एसपी इलाहाबादी, अर्जुन कौशिक और ममता मलकानी।